हेलो फ्रेंड्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम्स टू पीजी पॉइंट। सो आज के इस सेशन में हम लोग शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के 250 क्वेश्चंस करने वाले हैं। कितने? 250। इसी तरीके से हम लोग 250 आज अभी इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे, फिर 250, यानी कुल मिला के कल आपका पेपर है तो आज हम लोग 1000 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। कितने? 100 नहीं, 1000 क्वेश्चन, यानी हज़ारों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और टर्म वाइज, यानी 4 वीडियो के माध्यम से पार्ट 1 आप देख पा रहेंगे, इसके बाद पार्ट 2, फिर पार्ट 3, फिर पार्ट 4 आज ही की तारीख में आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। आप इनको आसानी से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद में कल जब आप मॉर्निंग निकलिएगा ब्रेकफास्ट करते समय या जाते समय, है ना, तो आप एक बार उनको फिर से वीडियोज़ को देख लीजिएगा, तो कुल मिला करके आपका एक पूरा 1000 क्वेश्चंस का एक साथ में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो सुनते चलिएगा। सिर्फ आपको कुछ आंसर नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मली बस आपको इनको सुनना है और बहुत कंसंट्रेट होकर के सुनिएगा। ये नहीं कि ऊपर कोई मैसेज आ गया तो वहाँ रिप्लाई करने चले गए, बीच में पॉज करके चले गए, नहीं। क्लास मतलब क्लास, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया, ये पीडीएफ आपको 1000 क्वेश्चंस की टेलीग्राम पे अवेलेबल है। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप हमारे पीजी पॉइंट को सर्च कर सकते हैं। देखिए, खुद से पढ़ने में और मैं यहाँ पर अभी आपको एक एक क्वेश्चन करवाऊंगी, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। पीजी पॉइंट से आप जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं पीजी पॉइंट के ही नाम से। ठीक है, तो वहाँ पर आपको एमसीक्यूज का बहुत अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आपको कुछ कोर्सेज भी मिल जाएंगे, है ना। ठीक है, तो ज़रा देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? एजुकेयर, एजुकेटम, एजुसियर या फिर ये सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी, इन सभी से हुई है। किस शब्द शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है? तो शिक्ष का मतलब क्या होता है? तात्पर्य होता है आपका प्रशिक्षण देना, प्रदर्शन करना, सीखना या सिखाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीखना या सिखाना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसमें वृद्धि होती है। यह परिभाषा किसने दी थी? बॉसिंग ने, मिल्टन ने, जीएस मैकेंजी ने, या फिर टी रेमंड ने? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीएस मैकेंजी। जीएस मैकेंजी कैसे याद रखिएगा आपको? जैसे मैगी है, तो मैगी चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा, चाहे वो एकदम बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसको मैगी जीवन भर पसंद रहेगी ना, जीवन पर्यंत तो मैगी खाता रहेगा, चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी हो। तो ये ऐसे आप याद रख सकते हैं, मैकेंजी से जीवन पर्यंत तक। ठीक है, ऐसे ही हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ भी कुछ डेफिनेशंस याद करवाते चलेंगे, इसलिए खुद से पढ़ने से बेटर है कि आप ये वीडियो को सुनते रहें, लेकिन कंसंट्रेट के साथ में। और कोई ऐप कुछ नहीं यूज़ करना है आपको, सिर्फ मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना है बस। देखिए, शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस व प्रगतिशील विकास है। ये बात किसने कही थी? प्लेटो ने, कांट ने, पेस्टोलॉजी ने, यानी टॉमसन ने। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी ने। पेस्टोलॉजी ने क्या कहा था कि शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों व स्वाभाविक समरस का प्रगतिशील विकास है। पास है पेस्टोलॉजी और पास है प्रगतिशील विकास, ऐसे याद रखोगे। शिक्षा के रूप में अगर आपको प्रगतिशील शब्द मिल जाए और ऑप्शन में पेस्टोलॉजी है, तो प्रगतिशील विकास से आप पेस्टोलॉजी को कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें और जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक विशेष ढांचे में ढाला जाता है। यह परिभाषा किसने दी थी? ड्रेवर ने, जेम्स ने, बटलर ने, या फिर ब्राउन ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ड्रेवर ने दी थी। ड्रेवर ने क्या कहा था? शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें और जिसके द्वारा बालकों के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक विशेष ढांचे में डाला जाता है। एक बात बताओ, जो ड्राइवर होता है वो क्या करता है? आपको अच्छी जगह ही तो लेकर के जाता है, तो वैसे ही जो आपकी शिक्षा है वो जो बालक है उसको अच्छे ज्ञान की तरफ ले जा रही है, अच्छे चरित्र की तरफ ले जा रही है, अच्छे व्यवहार की तरफ ले जा रही है ना। तो अच्छे की तरफ ले जा रही है हर चीज़, तो क्या है? ड्राइवर। ड्राइवर से आप याद रख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षक है, शिक्षा है। ये किसने कहा था? गांधी जी ने, टैगोर ने, विवेकानंद जी ने, या फिर राधा कृष्णन ने? तो फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेकानंद जी ने। क्या था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में अंतर्निहित शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। यह भाषा किसकी है? स्वामी विवेकानंद की, राधा कृष्णन की, महात्मा गांधी की, या फिर टैगोर की? तो आप क्या बताएंगे? महात्मा गांधी की है। ठीक, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ये तो ओप्सो की सबको याद ही होगी, अरस्तु की है। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग कौन कौन से? शिक्षा, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ये सभी। एक जो बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है, शिक्षक को द्विमुखी किसने कहा? तो एडम्स ने। त्रिमुखी किसने कहा? तो जॉन डेवी ने। याद रखिएगा। पौधे का विकास खेती की अक्षीय जुताई के साथ जुताई से होता है, उसी प्रकार मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है। ये विचार किसका है? नन का है, ब्राउन का है, लॉक का है, या फिर बेसिंग का है? तो लॉक का है। क्या विचार है लॉक का? कि पौधे का विकास खेती की अच्छी जुताई से होता है, उसी प्रकार मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है। एक बात बताओ,
कहते हैं ना कि जैसे खेती वगैरह होती है, पौधे वगैरह होते हैं, तो उसके बाद में भाई मान लो खेती के बाद में अनाज बिक जाता है, तो फिर उसके बाद रुपया आता है। रुपया कहाँ रखा जाता है? लॉकर में रखा जाता है, लाख में रखा जाता है। ऐसे भी याद कर सकते हो। उसके बाद में देखो शिक्षा क्या है? शिक्षा कोई लाकर में रखने वाली चीज़ नहीं है, ऐसे याद रख सकते हो। जो शिक्षा है उसको आप लॉक में नहीं रख सकते हो। शिक्षा एक आपने सुना होगा ना चोर चुरा सकता है, ना आपसे कोई छीन सकता है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो लॉक, है ना। कि पौधे के सबसे अल्टीमेट ट्रिक है ये, पौधे से रिलेटेड आप खेती से रिलेटेड याद रख सकते हो। खेती भाई जब बिकेगा सब कुछ अनाज, तो उसके अंदर पैसे आएंगे, पैसे कहाँ रखोगे? लॉक में, तो ऐसे याद रख सकते हो। उद्देश्यों के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता, और शिक्षार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्र की लहरों के थपेड़े खाती हुई तट की ओर बहती चली जाती है। ये कथन किसका है? टीपी नन का है, ब्राउन का है, बेसिंग का है, या फिर बी डी भाटिया का है? तो याद रखिएगा किसका है? भाटिया जी का है। शिक्षा के संदर्भ में सत्य क्या है? सत्य बताना है आपको कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा एक गतिशील का विकास का प्रक्रिया। तो उपयुक्त सभी एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखिए, शिक्षा एक द्विमुखी है, द्विध्रुवी प्रक्रिया है। तो किसने कहा था? सीधी सी बात, एडम्स ने कहा था। त्रिमुखी किसने कहा था? जॉन ड्यूवी ने कहा था। शिक्षा के संदर्भ में सत्य क्या है बताओ? क्या सत्य है कि शिक्षा एक ज्ञान है, शिक्षा कला है, शिक्षा विज्ञान व कला दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शिक्षा विज्ञान व कला दोनों है। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा दर्शन के प्रयोगों के लिए एक पथ प्रदर्शक है। ये किसका कथन है? तो ये कथन है आपके बटलर का। बटलर का क्या कथन है? कि दर्शन शिक्षा के प्रयोगों के लिए एक पथ प्रदर्शक है। क्या है? देखो, पथ प्रदर्शक और बटलर, ऐसे आप कोई भी रिलेशन बना के याद कर सकते हैं। ठीक है भाई, ऐसे याद रख लो। जैसे बटलर है तो बाटा के क्या आते हैं? चप्पल आते हैं, तभी तो आप जब धूप में किसी पथ में चल पाते हो भाई, किसी रास्ते पे चल पाते हो। रास्ते को अंग्रेजी में बात कहते हैं ना, तो बटलर यानी बाटा, ऐसे याद रख सकते हो। बाटा वाले चप्पल पहन के ही तो आप पथ में चलते हो। तो दर्शन शिक्षा के प्रयोगों के लिए एक पथ प्रदर्शक है, तो क्या है? बटलर है, बाटा वाले चप्पल है। ऐसे मतलब कुछ कुल मिला के आपको अपने आंसर को क्वेश्चन से कनेक्ट कर लेना है। तो जिसमें जब आप 4 ऑप्शंस देखें कल पेपर में, तो आपको तुरंत माइंड में आ जाए कि हाँ, इसको हम ऐसे याद किए थे, तो ये करेक्ट होगा। ठीक है, दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकती है। या कथन किसका है? जेंटाइल का है, एडम्स का है, बटलर का है, या फिर फिक्टे का है? तो जेंटाइल ने ये बात कही थी कि शिक्षा की प्रक्रिया सही मार्ग पर की दर्शन के बिना नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा के उद्देश्य कभी भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो सकते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका फिक्टे का है। फिक्टे ने क्या कहा था? कि दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा का उद्देश्य कभी पूर्ण और स्पष्ट नहीं हो सकता है। शिक्षा का दर्शन को गत्यात्मक पक्ष किसने कहा? बटलर ने कहा है, रास ने कहा है, एडम्स ने कहा है, या फिर जेंटाइल ने कहा है? तो एडम्स ने कहा है। एडम्स ने द्विमुखी भी कहा था, एडम्स ने गत्यात्मक पक्ष भी कहा है शिक्षा को। शिक्षा के स्रोत कौन कौन से? परिवार, विद्यालय, समाज व राज्य। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिनमें से आपका जो परिवार है वो एक तरीके का अनौपचारिक साधन है शिक्षा का, और जो आपका विद्यालय है वो औपचारिक साधन है शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। यह परिभाषा किसकी है? राधा कृष्णन की, गांधी जी की, अरविंद घोष की, या फिर टैगोर की? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण की है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है बताओ? ज्ञानात्मक विकास, चारित्रिक विकास, नागरिकता के गुणों का विकास, या फिर संपूर्ण व सर्वांगीण विकास? तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है संपूर्ण व सर्वांगीण विकास। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किसने कहा है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जो कि बालकों के अंतः शक्तियों को बाहर प्रकट करती है? तो एडिसन ने कहा है, पेस्टोलॉजी ने कहा है, फ्रोबेल ने कहा है, या फिर किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है। तो ये किसने कहा है? आपका फ्रोबेल ने कहा है। कैसे याद रखेंगे? फ्रोबेल मतलब फ्री से मिल करके बना हुआ ये शब्द। तो शिक्षा एक प्रक्रिया जो बालकों को अंतः शक्तियों को बाहर प्रकट करती है, यानी जो इनर पावर है ना, जो इनर पावर है उसको क्या करती है? फ्री करती है। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके डैश, और उस सत्य को अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर दे। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। क्या कहा है? शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके, सत्य की खोज कर सके। ठीक है, और वह सत्य को अपना बताते हुए उसे व्यक्त कर सके। तो देखो, टी से होता है ट्रुथ और टी से होता है, यहाँ पे सत्य की बात की गई, सत्य की खोज कर सके और सत्य को अपना बनाते हुए। तो जहाँ सत्य का देखो, यहाँ पे इस सेंटेंस से पूरा मीनिंग है सत्य से ही संबंधित। सत्य का इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रुथ। ट्रुथ से आप क्या याद रखेंगे? रविन्द्रनाथ
टैगोर याद रखो केवल, टी से ट्रुथ, टी से टैगोर, ऐसे करके। शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक शक्ति के साथ क्रमिक सामंजस्य है, तो यह परिभाषा किसने दी है आपकी? बटलर, बोसिंग, ब्राउन या फिर प्रोफेसर जेम्सन, तो बटलर ने दी है। किसने कहा कि शिक्षा शास्त्र मनुष्य की सीखने व सिखाने की प्रक्रिया है? प्रोफेसर जेलर ने, डॉक्टर एस.के. पाल ने, डॉक्टर राम शकल पांडे जी ने, या फिर इनमें से कोई ने? तो एस.के. पाल जी ने कहा कि शिक्षा शास्त्र मनुष्य के सीखने या सिखाने की प्रक्रिया का विज्ञान है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य पूछा गया? तो निर्देशन का उद्देश्य पूर्व निश्चित योजना द्वारा बालक को कुछ विषयों का ज्ञान प्रदान करना है। शिक्षा बाल केंद्रित होती है, निर्देशन शिक्षा केंद्रित होती है, या फिर उपयुक्त सभी? तो आपका उपयुक्त सभी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निर्देशन कक्षा में समाप्त हो जाता है किंतु शिक्षा जीवन के साथ ही समाप्त होती है, ये कथन किसका है? तो रॉबर्टसन का है। किसका है? रॉबर्टसन का है। साक्षरता शब्द का क्या अर्थ होता है? शिक्षा, आंतरिक शक्ति का विकास, अक्षर ज्ञान या फिर विद्या, तो अक्षर ज्ञान होता है। जॉन को लैटिन पढ़ाने के लिए शिक्षक को लैटिन की तरह जॉन का भली भांति ज्ञान होना चाहिए, ये कथन किसका है? एडम्स का, रायबर्न का, ड्यूवी का या फिर बटलर का, तो ये कथन है आपका एडम्स का। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31 का आपको देखो ऐसे करके आप अगर पढ़ रहे हैं ना तो बहुत अच्छा है। आप ये मान के चलिए चुपचाप सुन रहे होंगे ओप्सो, और अपने फ़ोन को आप ऐसे ना रख के, ऐसे नहीं सुनो कि नीचे बढ़िया बढ़िया वीडियोज आप देख रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, कमेंट्स पढ़ रहे हो, लाइव चैट पढ़ रहे हो, नहीं। अपने फ़ोन को हॉरिजेंटल मोड में रख करके कान में लीड लगा लो या नेक बैंड लगा लो, जिसमें पूरी पूरी स्क्रीन पे आपके ये क्वेश्चन चलें, ऐसे करके आप पढ़िएगा, ठीक है? ओके, तो देखिए आज का आपका क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि वह शिक्षा जिसने जानबूझकर विचारपूर्वक पूर्व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार निश्चित विधियों द्वारा निश्चित संस्था में प्रदान की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। औपचारिक शिक्षा में हर चीज़ क्या होती है? पूर्व निश्चित होती है, मतलब पहले से ही चीज़ें डिसाइडेड होती हैं। और औपचारिक शिक्षा की यदि बात की जाए तो इनमें से आपका एग्जाम्पल विद्यालय भी है, पुस्तकालय भी है, चर्च और रज़ायब घर भी है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो होती हैं वो प्री डिफाइंड होती हैं। वह शिक्षा जो जन्म से लेकर अंत समय तक व्यक्ति अनायास, अनजाने, अनिश्चित तथा स्वाभाविक रूप से बौद्धिक एवं सामाजिक प्राणी होने के नाते ग्रहण करता है, तो क्या कही जाती है आपकी? तो ऐसी शिक्षा कही जाती है आपकी अनौपचारिक शिक्षा। कैसी कही जाती है? अनौपचारिक शिक्षा कही जाती है। अनौपचारिक शिक्षा का साधन क्या है? तो अनौपचारिक शिक्षा का साधन परिवार, समाज, धर्म, राज्य है, रेडियो, टेलीविजन है, ये सभी है, या फिर समाचार पत्र और पत्रिकाएं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी है। वह शिक्षा जिसमें बालक बिना किसी पूर्व निश्चित योजना, उद्देश्य तथा शिक्षा योजना के स्वयं अपनी शिक्षा व अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्या कही जाती है? तो वो कहा जाता है आपका निषेधात्मक या नकारात्मक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहकर अपना विकास कर सकता है। समाज के लिए व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है, यह कथन किसका है? प्लेटोलॉजी, अरस्तु, सुकरात या फिर प्लेटो का। तो अरस्तु का ये कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहकर ही अपना विकास करता है। शिक्षा को सामाजिकरण की प्रक्रिया किसने दी? जॉन ड्यूवी ने, एडम्सन, प्लेटो ने या फिर पेस्टोलॉजी ने? तो जॉन ड्यूवी ने जो है शिक्षा को सामाजिकरण बताया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, शिक्षा का कार्य उद्देश्य हमें पूर्ण जीवन यानी व्यक्तिगत व सामाजिक के लिए तैयार करना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका हर्बर्ट स्पेंसर ने। क्या कहा था कि शिक्षा का कार्य हमें पूर्ण जीवन के लिए तैयार करना है। पूर्ण जीवन किसके लिए तैयार करना है? पूर्ण जीवन के लिए, यानी पूरी लाइफ के लिए आपको ये तैयार करना है। मैं केवल उसी शिक्षा को पूर्ण शिक्षा कहता हूँ जो मनुष्य को शांति और युद्ध से संबंधित निजी, सार्वजनिक समस्त कार्यों को उचित प्रकार से करने के योग्य बनाती है। परिभाषा किसने दी थी आपके? मिल्टन ने, कांट ने, मैकेंजी ने या फिर थॉमसन ने? तो मिल्टन ने दी थी ये परिभाषा। क्या कहा था मिल्टन ने? कि मैं केवल उस शिक्षा को पूर्ण शिक्षा कहते हूँ जो मनुष्य को शांति और युद्ध से संबंधित निजी, सार्वजनिक समस्त कार्यों को उचित प्रकार से करने में योग्य बनाता है। अब ये बात कैसे याद रख सकते हो? जैसे आपको याद होगा पानी का मिल्टन आता है ना, देखते हो यहाँ पे टैप लगा होता है, पानी का मिल्टन होता है। तो पानी का मिल्टन अगर आपसे मम्मा कहते हैं ऊपर रख दो, है ना, और या वो खुद रख लें या बहन से कह दें, तो भाई से कहेंगे तो क्या बहन से कह दो, बहन से कहेंगे तो भाई से कह दो। तो कुल मिला के मिल्टन रखने के पीछे, पानी वाला मिल्टन घर में रखने के पीछे लड़ाई हो जाती है ना अधिकतर, तो ऐसे याद रख लो। तो युद्ध से संबंधित जहाँ बात की जाए तो वहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिल्टन, ठीक। एक दृष्टि से राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है, शिक्षा के स्थान सर्वोपरि है और यही आधारशिला। ये कथन किसका है आपका? तो ये कथन है आपका जवाहरलाल नेहरू का।
शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से हैं जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में सद्गुण का विकास करता है ना। तो ये कथन किसका है आपका, प्लेटो का, सुकरात का, हर्बर्ट का या फिर अरस्तु का। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्लेटो का। प्लेटो ने कहा था शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में सद्गुण का विकास करता है। अच्छा, बच्चे अच्छे से मतलब बच्चों में अच्छे मैनर्स दिखें, ये सब चीज़ें दिखाएं, तो मम्मा बच्चों को क्या सिखाती है कि वो प्लेट में खाना खाए, मतलब वो अपनी प्लेट में खाना खाए। इससे क्या होगा, इससे बच्चे का मतलब अपने आप में डेवलपमेंट होगा, उससे अच्छे अच्छे सद्गुण यानी कि अच्छे अच्छे मैनर्स दिखेंगे। तो इसलिए आप ऐसे याद रख सकते हो, है ना, सद्गुण और विकास दिखें बच्चों को, तो इसलिए मम्मा उनको प्लेट में खाना खिलाती है। तो इसलिए सद्गुण का विकास के लिए क्या हो जाएगा सही परिभाषा में, तो प्लेटो। शिक्षा के सक्रिय साधन क्या हैं, तो शिक्षा के सक्रिय साधन आपके क्या हैं, परिवार व विद्यालय, समुदाय राज्य, समुदाय केंद्र और धार्मिक संस्थाएं या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। शिक्षा के निष्क्रिय साधन क्या है, मतलब अब निष्क्रिय पूछा क्या, सिनेमा, प्रेस या समाचार पत्र पत्रिका या टेलीविजन, ये सभी। तो ये सभी आपकी क्या निष्क्रिय साधन है शिक्षा के लिए बात की गई है। शिक्षा के व्यावसायिक साधन क्या, प्रेस, समाचार पत्र व पत्रिका, सिनेमा व टेलीविजन, नृत्यशाला, संगीतशाला व नाट्यशाला या ये सभी। तो ये सभी आपके शिक्षा के व्यावसायिक साधन हैं। शिक्षा के अव्यावसायिक साधन हैं कौन से हैं, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र व सामुदायिक केंद्र, युवक कल्याण संगठन व खेलकूद, स्काउटिंग व समाज कल्याण केंद्र। अव्यावसायिक पूछा गया तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा आपका। केवल पुस्तकीय ज्ञान से ही कार्य नहीं चलेगा, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये कथन किसका था, रविन्द्रनाथ टैगोर का, गांधी जी का, स्वामी विवेकानंद जी का या फिर अरविंद घोष की। तो देखो कहते नहीं कि पढ़ाई के साथ साथ रोज मतलब आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो सके का मतलब है कि भाई वो अपने जीवन का मालिक बन सके, मतलब उसको कोई चीज़ खरीदनी हो, कुछ करनी हो, तो वो उसके माध्यम से यानी शिक्षा के माध्यम से वो भी कर सके, तो अपना स्वामी बन सके, है ना, अपने विवेक का इस्तेमाल कर सके शिक्षा के द्वारा। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, सिद्धांतों के ढेरों से राष्ट्र का नाश हो रहा है, यह कथन किसका है आपका, तो यह कथन है आपके स्वामी विवेकानंद जी का। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, सच्ची शिक्षा के द्वारा बालकों को बेरोजगारी से एक प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए, ये कथन किसका है, गांधी जी का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, विवेकानंद जी का या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन का। तो गांधी जी का है। गांधी जी ने बेरोजगारी से एक प्रकार की सुरक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को, इस तरीके से बालकों को सच्ची शिक्षा देनी चाहिए, इस पर बात की थी। तो यानी कि बेरोजगारी से एक प्रकार की सुरक्षा मिले, तो इसका मतलब रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार मिलेगा तो रुपया मिलेगा, और रुपया मिलेगा तो रुपये में किसके नोट में कौन बने होते, तो गांधी जी बने होते, ऐसे याद रख सकते हो। निसमाज व्यक्ति की कोरी कल्पना है, निसमाज व्यक्ति की कोरी कल्पना है, यह कथन किसका है, ड्यूवी का है, रेमंड का है, हर्बर्ट स्पेंसर का है या फिर प्रोफेसर बागले का। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए रेमंड का है कि निसमाज व्यक्ति की कोरी कल्पना है। प्रश्न संख्या 50, शिक्षा की वैयक्तिक उद्देश्य का क्या अर्थ है, अपनी शक्तियों, योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करना, अपने अवकाश के समय का सदुपयोग करना, अपनी आत्मा का उत्थान करना या फिर उपरोक्त सभी। तो अपनी शक्तियों, योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करना, ये क्या शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 51 बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, देखो हम लोग मात्र 18 मिनट में 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो यानी कि स्पीड बहुत अल्टीमेट है ना। तो इसी स्पीड के साथ में मतलब बहुत 250 क्वेश्चंस करेंगे इस सेशन में, नेक्स्ट में फिर 250। मतलब आज का अपना टारगेट है कि कल पेपर देने से पहले आपको आज 1000 क्वेश्चंस केवल हम वीडियो के माध्यम से पढ़ा दें, ये हमारा टारगेट है, ठीक। तो देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 51 देखो, राष्ट्र का गुण उसकी सामाजिक इकाइयों का गुण है, यही यदि ईंधन ही खराब है तो ज्योति कैसे तेज हो सकती है, ये कथन किसका है, मैकाइवर, ओटावे, जवाहरलाल नेहरू या फिर वेसिंग का। तो फिर मैकाइवर का है। मैकाइवर ने कहा, क्या कहा कि जब राष्ट्र का गुण उसके सामाजिक इकाइयों का गुण है, यदि ईंधन ही खराब है तो ज्योति कैसे तेज हो सकती है। अब देखो ये अब पहले के ज़माने में ईंधन वगैरह चलते थे, मतलब ऐसा कोई इसका सेंस नहीं है, लेकिन आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं। अब क्या चलने लगे, माइक्रोवेव चलने लगे, है ना। तो माइक्रोवेव से याद कर लो भाई कि मैकाइवर को समझ लो, माइक्रोवेव, और ईंधन पहले चलते थे, अब क्या चलने लगा है, माइक्रोवेव चलने लगा है। इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। स्वतंत्रता मनुष्य की जन्मसिद्ध अधिकार है, ये विचार किसके हैं, रूसो, सुकरात, पेस्टोलॉजी या फिर प्लेटो। तो रूसो ने कहा था, क्या कहा था, स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है।
वैयक्तिकता का विकास सामाजिक वातावरण में ही होता है जहाँ की सामाजिक रुचियों और क्रियाओं का उसे भोजन मिलता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका रॉस का। किसका है? रॉस का है। सामाजिक तथा वैयक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष हैं। यह विचार किसके हैं? तो यह विचार है आपके ऑप्शन सी मैकाइवर, एकदम सही हो जाएगा। सामाजिक तथा वैयक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष हैं, ये विचार हैं आपके मैकाइवर के। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, ज्ञान का अत्यधिक जोर देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान तथा शिक्षक सूचना केंद्र बन जाता है। यह कथन किसका है? एडम्स का है। एडम्स का है। एडम्स ने कहा था कि ज्ञान का अत्यधिक जोर देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान तथा शिक्षक सूचना केंद्र बन जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, सच्ची शिक्षा बालक और बालिकाओं के लिए बेकारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए। यह कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, जॉन ड्यूवे का, गांधी जी का। देखो फिर बेकारी संबंधित बात आ गई, बेकारी नहीं, यहाँ पे बेकारी, बेकारी मतलब रुपया से लेन देन। और जब रुपये से लेन देन की बात आएगी तो गांधी जी हो गए फिर, क्योंकि रुपये में क्या बने होते हैं? गांधी जी की फोटो बनी होती है। ठीक, यह जंगली शिक्षा किस काम की जो कि भविष्य के लिए वर्तमान को बलिदान करती है। यह कथन किसका है? रूसो का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, हर्बर्ट स्पेंसर का, या फिर पेस्टोलॉजी का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है रूसो। एक बात बताओ, जब आप प्रकृतिवाद पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था रूसो के बहुत सारी चीज़ें कथन है ना, प्रकृतिवाद को मानना है हर चीज़। तो प्रकृतिवाद किससे संबंधित है? आपका जंगल से, है ना। तो आप इसको यहाँ से भी याद कर सकते हो। दर्शन की उत्पत्ति हुई है जिज्ञासा या आश्चर्य से, संदेह से, मानसिक अशांति से। ऑप्शन डी इन सभी से। तो इन सभी से हुई है। दर्शन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पाइथागोरस ने, बटलर ने, आर्किमिडीज ने, या फिर प्लेटो ने। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पाइथागोरस, है ना। दर्शन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पाइथागोरस ने किया था। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो हॉर्नी का है, फिक्टे का है, राधाकृष्णन का है, या फिर डेकार्टे का है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फिक्टे का है। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, ये कथन है आपका फिक्टे का। फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द फिलॉस तथा सोफिया से हुई है, जिसका क्रमशः अर्थ होता है, मतलब फिलॉस का और सोफिया का आपको क्रमशः अर्थ बताना है। विद्या या ज्ञान तथा प्रेम या अनुराग, प्रेम या अनुराग तथा विद्या या ज्ञान, देखना तथा प्रेम, या फिर इनमें से कोई नहीं। जब यहाँ पे इन्होंने लिख दिया क्रमशः बताना है, तो इसका मतलब पहले आपको फिलॉस का बताना है, उसके बाद में देखना है सोफिया का। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ना कि ये कि पहला फिलॉस का मतलब हो गया आपका प्रेम या अनुराग, और उसके बाद में सोफिया का मतलब हो गया विद्या या ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, फिलॉसफी शब्द का तात्पर्य क्या है? फिलॉसफी का मतलब ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग, ईश्वर के प्रति अनुराग, प्रकृति के प्रति अनुराग, या फिर दर्शन के प्रति, दार्शनिक के प्रति अनुराग। तो ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग, जैसे आपने देखा यहाँ पे फिलॉस का मतलब क्या था? प्रेम कह लो या अनुराग कह लो, सोफिया का मतलब क्या था? विद्या कह लो या ज्ञान कह लो। तो कुल मिला के उसी को पूरा कंबाइन कर दिया गया। ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग, इसका किसका अर्थ होता है? ये फिलॉसफी का होता है। दर्शन शब्द संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? देखना, चिंतन करना, दिखाई पड़ना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दृश्य मतलब क्या होता है? ऑप्शन है देखना, है ना। जो ज्ञान की प्यास रखते हैं सब दार्शनिक है। ये कथन किसका? डेकार्टे, अरस्तु, प्लेटो, या फिर सुकरात। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुकरात का है। किसका है ये शब्द? सुकरात का है। डेकार्टे ने दर्शन का अर्थ निम्न शब्दों में कहा है। किन शब्दों में कहा है? कि दर्शन का आरंभ संदेह से होता है, दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सत्य मैं हूँ है, सत्य का परिणाम ही सत्य ज्ञान की प्राप्ति है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। डेकार्टे ने दर्शन का अर्थ निम्न शब्दों में कहा है। किस में कहा है? क्योंकि दर्शन का आरंभ संदेह से होता है, दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सत्य मैं हूँ, और सत्य का परिणाम ही सत्य ज्ञान की प्राप्ति है। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। दर्शन सार्वभौमिक मूल्यों का आलोचनात्मक विज्ञान है। यह कथन किसका है? फिक्टे का, राधाकृष्णन का, प्लेटो का, या फिर विंडलबैंड का। तो विंडलबैंड का ये कथन है, क्या कथन है? कि दर्शन सार्वभौमिक मूल्यों का आलोचनात्मक विज्ञान है। पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा दी थी आपकी प्लेटो ने। दर्शन का एक ऐसा अनवरत प्रयास है जिसके द्वारा मनुष्य संसार तथा अपनी प्रकृति के संबंध में क्रमबद्ध ज्ञान द्वारा अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। किलपैट्रिक, सेलर्स, अरस्तु, या फिर ड्यूवी। तो ये कथन है आपका किसका? सेलर्स का कथन है। सेलर्स ने कहा था। और सेलर्स जो होते हैं, देखो जो ऐसे याद रखो, ये वो वाला सेलर्स आप समझ लो
जो सामान बेचा करते तो वो निरंतर अनवरत प्रयास का मतलब क्या होता है भाई, जब उनकी मार्केटिंग लगती है MBA वाले एस्पिरेंट्स की सेल करने में, वो कुछ जाते हैं तो भाई बहुत प्रयास करते हैं ना, दिन भर अनवरत प्रयास करते हैं, ऐसे करके आप याद रखो, तब कहीं जा करके उनका प्रोजेक्ट के नंबर मिलते हैं। दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक गवेषणा है, तो ये कथन किसका है? प्लेटो का है, राधा कृष्णन का है, स्वामी विवेकानंद जी का है या फिर अरस्तु का है? दर्शन सत्य के स्वरूप का तार्किक गवेषणा है, तो ये कहा है राधा कृष्णन ने। दर्शन की शाखा क्या क्या है? तत्व मीमांसा, मूल मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ये सभी। तो क्या हो जाएगा? ये सभी आपकी दर्शन की शाखा है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, क्या कहा गया? शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं में दर्शन का प्रयोग है। यह परिभाषा किसकी है? हेंडरसन का है, CV गुड की है, सील्ड्स की है या फिर किलपैट्रिक की है? तो शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं में दर्शन का प्रयोग है, तो ये किसकी है? हेंडरसन की है। सीधी सी बात है। अब देखो हैंडसम कैसे याद रखोगे? जो हैंडसम लड़के होते हैं उनके जीवन में बहुत समस्याएं होती हैं, ये क्रीम लगाना, वो करना, है ना, तो ये क्या है? तो वैसे ही समझो, हैंडरसन ने कहा था कि शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं में दर्शन का प्रयोग है। ठीक। वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकते हैं। ये कथन किसका है? जेंटाइल का, स्पेंसर का, हर्बर्ट का या बटलर का? तो स्पेंसर का कथन है ये। शैक्षिक समस्या के प्रत्येक दृष्टिकोण से शिक्षा के दार्शनिक आधार की मांग उठती है, ये विचार किसका है? बटलर का है, नन का है, हॉर्ने का है या फिर जेंटाइल का है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हॉर्ने का है। क्या है कि शैक्षिक समस्या के प्रत्येक दृष्टिकोण से शिक्षा के दार्शनिक अधिकार की मांग उठती है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 72, वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकते हैं, यह कथन किसका था? स्पेंसर का। शैक्षिक समस्या के प्रत्येक दृष्टिकोण से शिक्षा के दार्शनिक आधार की मांग उठती है, यह विचार किसका है? बटलर का, नन का, जेंटाइल का या फिर हॉर्ने का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हॉर्ने का। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, दर्शन शिक्षा के प्रयोगों के लिए एक पथ प्रदर्शक है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन डी बटलर का है। फिर से देखो, याद आया पथ प्रदर्शक से बाटा वाली ट्रिक याद आई? दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या पक्ष हैं, एक ही वस्तु के विभिन्न दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं और वे एक दूसरे के अंतर्निहित हैं। दर्शन शिक्षा का विचारात्मक पक्ष है यह, और शिक्षा क्रियात्मक पक्ष है। यह विचार किसका है? GE पार्टाइस का, रस्क का, रॉस का, एडम्स का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रॉस का है। किसका है? रॉस का है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, गहन अर्थ में यह कहना सर्वथा उचित होगा कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है उसी प्रकार दर्शन शिक्षा पर आधारित है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका रॉस का, जेंटाइल का, एडम्स का या फिर GE पार्ट्राइस का? तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, GE पार्ट्राइस का। कि क्या है कि शिक्षा दर्शन पर आधारित है उसी प्रकार दर्शन शिक्षा पर आधारित है, तो पार्ट्राइज का कहना है ये। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से दार्शनिक ही होता है, यह कथन किसका है? तो शोपेनहावर, फिक्टे, जेंटाइल या फिर एडम्स? तो शोपेनहावर का है ये कथन। उसके बाद में क्यों? क्योंकि कैसे याद रख सकते हो भाई, जन्म से ही, बचपन में ही से ही बच्चों को क्या होता है? शॉपिंग का बहुत शौक होता है। बचपन से ही बच्चों को शॉपिंग का जन्म से ही शौक होता है, तो कैसे याद रखोगे? शिक्षा को जन्म से संबंधित जहाँ देखिए तो वहाँ शोपेनहावर होगा। ठीक है। दर्शन को शिक्षा का सामान्य सिद्धांत कहा जा सकता है, ये किसका कथन है आपका? तो ये कथन है आपका जॉन ड्यूवी का। दर्शन शिक्षा का सामान्य सिद्धांत कहा जा सकता है, ये कथन है आपका किसका? तो जॉन ड्यूवी का है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए ज़रा, हमारे वास्तविक अध्ययन का विषय मनुष्य का भाग्य होना चाहिए और यह वास्तव में एक दार्शनिक समस्या है, यह विचार किसका है? रूसो का, स्पेंसर का, जॉन ड्यूवी का या फिर फिक्टे का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रूसो का है। नेक्स्ट, शैक्षिक उद्देश्य और विधियाँ दार्शनिक सिद्धांतों की संबंधनीय है, यह विचार किसका है? जॉन ड्यूवी, फिक्टे, रॉस या फिर स्पेंसर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉस। रॉस ने कहा है कि शैक्षिक उद्देश्य और विधियाँ दार्शनिक सिद्धांतों की संबंधनीय है। ठीक है, यानी कि ये बात किसने कही थी? तो रॉस ने कही थी। शिक्षा शास्त्री एडम्स के अनुसार अनुशासन का रूप कैसा होता है? दमनात्मक अनुशासन, मुक्तात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन या फिर ये सभी? तो ये सभी।
किसने कहा था कि सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है? हर्बर्ट स्पेंसर ने, प्लेटो ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या फिर डमवेल ने? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने बात की थी। क्या कहा था इन्होंने कि सर्वोच्च शिक्षा वही है, यानी सुपीरियर एजुकेशन वही है, कौन सी है? जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करा दे। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का प्रतिपादन किसने किया है? पेस्टोलॉजी ने, हर्बर्ट ने, फ्रॉबेल ने या फिर इन सभी ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सभी ने। शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का प्रतिपादन किसने किया है? जॉन डीवी ने, रूसो ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने या फिर पेस्टोलॉजी ने? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्बर्ट स्पेंसर ने। शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। शिक्षा में सामाजिकतावादी प्रवृत्ति का विकास किया है हर्बर्ट स्पेंसर ने, जॉन डीवी ने, पेस्टोलॉजी ने या फिर रूसो ने? शिक्षा का सामाजिकतावादी प्रवृत्ति का विकास किया है जॉन डीवी ने। नेक्स्ट देखिए, आदर्शवादियों के अनुसार आध्यात्मिक मूल्य क्या होता है? शिवम, सुंदरम, सत्यम, शिवम, सुंदरम या फिर ये सभी? तो ये सभी होता है, तो सत्यम, शिवम, सुंदरम ये आदर्शवादियों के अनुसार आध्यात्मिक मूल्य होते हैं आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। क्वेश्चन नंबर 87 में आपसे क्या कहा गया? आदर्शवादी स्वयं को किसी एक विधि का भक्त ना मानकर विधियों का निर्माता और निर्धारक समझते हैं। ये कथन किसका है? बटलर का, रॉस का, रस्क का या फिर हर्बर्ट स्पेंसर का? तो ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा आपका बटलर का। बटलर ने माना है कि आदर्शवादी जो है वो स्वयं को एक विधि का भक्त ना मानकर विधियों का निर्माता और निर्धारक समझते हैं, है ना। तो जैसे बाटा कंपनी है, हमने आपको बाटा से याद सब कुछ करवाया ना, तो बटलर को ऐसे याद रखो। बाटा कंपनी है वो अपने आप में सबका निर्माता, वो समझती है कि रूपानी भी हमने बनाया है, फ्लाइट भी हम ही ने डिज़ाइन किए हैं, ये सब कंपनी हमारे अंडर में है। ठीक है, ये ऐसा मानती है। कौन मानती है? बाटा कंपनी। तो उससे आप याद रख सकते हो। ठीक है, शिक्षण विधि मतलब ये सिर्फ याद करने के टिप्स एंड ट्रिक्स बताती जा रही हूँ साथ में मैं। अगर एक बार वीडियो पसंद आ रहा हो तो अभी तक आप लोगों ने मतलब पढ़ने में इतना व्यस्त हो गए कि लाइक भी नहीं किया, तो फटाफट से लाइक कर दो एटलीस्ट। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके क्या प्रेस करना है? बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों तक एक बार ज़रूर साझा कर दो ये वीडियो। उनसे बोल दो आज का टारगेट क्या है? 1000 क्वेश्चन चाहे आप अपने आप ना पढ़ पाओ, लेकिन वीडियो के माध्यम से 250 क्वेश्चन करके पार्ट 4 तक हम आपको कंप्लीट करवाएंगे आज की तारीख में। और कल धमाकेदार पेपर करके आओगे आप लोग, समझ रहे हो ना। और रोज़ इस चैनल पर आपको MCQs अलग अलग करवाए गए, हर दिन नए। शिक्षण विधि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि प्रतिपादित की है, प्लेटो ने संवाद विधि प्रतिपादित की है, अरस्तु ने आगमन व निगमन विधि प्रतिपादित की है या फिर ये सभी? तो शिक्षण विधि के संदर्भ में ये सभी कथन सत्य। तो इससे आपको मतलब 3 पॉइंट्स और याद कर लो। मान लो कभी क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है सुकरात, बी प्लेटो, सी अरस्तु या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक आप किसको बताएंगे? सुकरात को बताएंगे। अब मैम ये कैसे याद रखें? तो आपको याद होगा, जब आपको याद होगा जो सुकरात हैं, सुकरात की स्पेलिंग SUKRAT मत लिख देना, सुकरात की स्पेलिंग SOCRATS, सॉक्रेट्स, है ना। तो सुकरात की जो मृत्यु हुई थी वो किससे हुई थी? तो उनको जहर का प्याला उन्होंने पिया था। ठीक है, तो जहर का प्याला पिया था तो उनसे बहुत सारे क्या पूछे गए होंगे भाई? प्रश्न पूछे गए होंगे। तो ऐसे याद रख सकते हो, है ना, कि सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि का प्रतिपादन किया। प्लेटो जो थे, प्लेटो ने संवाद विधि का प्रतिपादन किया। भाई सीधी सी बात है, जब प्लेट में रखा होगा खाना तो ये बैठे हैं चिंटू, है ना, ये बैठी हैं, ऐसे समझो। कैसे याद रखनी है आपको ये विधियाँ? जीवन पर्यंत। जैसे प्लेट में मान लो ये रखी है मैगी, ठीक है, ये हैं आपके कौन? चिंटू, और ये हैं आपकी कौन है? ये पिंकी बैठी हैं। तो इन लोगों का आपस में संवाद कब शुरू होगा? कि क्या आप ये मैगी खाएंगे? ये कहेंगे नहीं आप खा लीजिए। तो कहेंगे अच्छा ठीक है चलो हम, मतलब इन लोगों का संवाद शुरू हुआ किससे शुरू हुआ? प्लेट में रखी मैगी से शुरू हुआ। तो संवाद विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? प्लेटो होंगे। ऐसे भी याद कर सकते हैं। अरस्तु ने आगमन व निगमन विधि का प्रतिपादन किया था। शिक्षण विधि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? हीगल ने तर्क विधि तथा हर्बर्ट ने निर्देश विधि का प्रतिपादित किया। फ्रॉबेल ने खेल विधि शिक्षा विधि को प्रतिपादित किया। पेस्टोलॉजी ने अभ्यास व आवृत्ति विधि का प्रतिपादन किया। तो क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें भी आप याद कर लो, जैसे ऊपर की तीनों चीज़ें याद की हैं वैसे ये भी याद कर लो। जो आपके पेस्टोलॉजी थे
कौन थे? पेस्टोलॉजी थे। इन्होंने अभ्यास और आवृत्ति विधि का प्रतिपादन किया था। तो पेस्टोलॉजी को आज समझ लो, इन्होंने क्या बना दिया? बच्चों को पैरेट बना दिया। पैरेट क्या करता है? बार बार चीज़ों का, जैसे उसको सिखाओ पट्टे मिट्टू भूखे हैं, तो बार बार उसी का आवृत्ति में, मतलब बार बार बोलता है ना, मतलब आवृत्ति करने का मतलब भी होता है बार बार, है ना। तो इससे याद रख सकते हो, पेस्टोलॉजी माने पैरेट ने बच्चों को क्या किया? आवृत्ति विधि दी और अभ्यास विधि दी, है ना। अकेले में पट्टे बैठा होता है तो अभ्यास क्या करते हैं ना, मिट्ठू भूखे हैं ऐसे करके करते हैं ना, मिट्ठू। तो एक तरीके से ऐसे भी याद रख सकते हैं। फ्रॉबेल ने क्या किया? देखो, फ्रॉबेल ने क्या किया? खेल विधि द्वारा शिक्षा प्रदारित की। अब कैसे याद रखोगे? तो छोटे में जो बच्चियाँ होती हैं वो क्या पहनती हैं? फ्रॉक पहनती हैं, और फ्रॉक पहन करके लड़कियाँ क्या होती हैं? खेल नहीं पाती हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी होती है, उसमें पैर उनका पड़ जाता है। तो फ्रॉबेल यानी फ्रॉक, और इन्होंने खेल द्वारा शिक्षा विधि को प्रतिपादित किया है। तो ये कैसे याद रखेंगे? जो बच्चे होते हैं वो क्या पहनती हैं? फ्रॉक पहनती हैं, और फ्रॉक में वो क्या करती हैं? खेल नहीं पाती हैं, ऐसे समझ लो, ठीक। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए था आपका, हीगल ने तर्क विधि और हर्बर्ट ने निर्देश विधि प्रतिपादित की। तो देखो, जब आपको पापा निर्देश दे देते हैं, क्या निर्देश दे देते हैं कि इंटर के बाद जब पढ़ाई करने जाओगे, अगर हमने कुछ सुना तो उसी दिन से आपकी पढ़ाई हो जाएगी बंद, तो आप क्या हो जाते हो? हड़बड़ा जाते हो। हर्बर्ट से क्या याद रखोगे? तब आप हड़बड़ा जाते हो, मतलब घबराहट होने लगती है आपको, हड़बड़ा जाना। तो हर्बर्ट ने क्या किया? निर्देश विधि दी, ठीक, ऐसे याद रख सकते हो। और हीगल ने तर्क दिया, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। हीगल ने तर्क दिया, कैसे याद रख सकते हो? ज़्यादा किसी से गल करोगे, गल मतलब होता है बात करना पंजाबी में, ज़्यादा किसी से गल करोगे तो तर्क कुतर्क होंगे, समझ रहे हो ना। तभी तो तर्क वितर्क वाली बातें होंगी, जब किसी से ज़्यादा गल करोगे, ज़्यादा बात करोगे। तो ये आपके चारों हमने ऐसे याद करा दिए, ओके। अब ज़रा देखो कैसे ट्रिक से याद करवा रहे हैं, याद करते चलना, मतलब कुल मिला के यार पेपर में लिख बढ़िया सब ऑप्शन धड़ाधड़ एकदम टिक कराना, उस समय बस मेरी ये सब सिखाई हुई बातें काम आ जाए, मानो पढ़ाना सफल है, पीजी पॉइंट बनाना सफल। प्रकृतिवादी कंटीली झाड़ियों से संतुष्ट हो सकता है, परंतु आदर्शवादी सुंदर गुलाबों को चाहता है। यह कथन किसका है भाई? रॉस का, प्लेटो का, पेस्टोलॉजी का, या फिर सुकरात का? तो रॉस ने कहा है। प्रकृतिवाद से संबंधित बात आ जाए तो कहीं ना कहीं 80% चांसेस होते हैं रॉस के सही होने के, ठीक है। तो उसने कहा कि शिक्षालय एक बाग है, शिक्षार्थी कोमल पौधा है, और शिक्षक क्या है? एक कुशल माली है। पेस्टोलॉजी ने कहा, फ्रॉबेल ने कहा है, रॉस ने कहा है, या फिर प्लेटो ने कहा है? तो ये कथन है आपका फ्रॉबेल का। फ्रॉबेल ने क्या कहा है? शिक्षालय एक बाग है, शिक्षार्थी कोमल पौधा है, और शिक्षक उसका क्या है? कुशल माली है। किसने कहा है कि प्रकृतिवादियों का नारा स्वतंत्रता है, जबकि आदर्शवादियों का नारा अनुशासन है? तो किसने कही है ये बात? एडम्स ने, फ्रॉबेल ने, थॉमस और लैंग ने, या फिर रॉस ने? तो रॉस, फिर प्रकृतिवादियों की बात आई तो प्रकृतिवादियों का नारा स्वतंत्रता है और आदर्शवादियों का नारा अनुशासन है। ये बात किसने कही? तो रॉस ने कही थी आपके। आदर्शवादी विचारक किस प्रकार के अनुशासन पर बल देते थे? दमनात्मक, मुक्तात्मक, प्रभावात्मक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आदर्शवादियों विचारक जो थे वो प्रभावात्मक अनुशासन पर बल देते थे। आई बात समझ में? देखो, पापा लोग जो होते हैं वो आइडियल्स के बारे में बताते हैं कि बेटा पता है आप लोगों के अंदर ये गुण हैं, लेकिन जो आपके बाबा थे उनका मोहल्ले में एक अलग ही प्रभाव था, समझ रहे हो ना। तो आदर्श की बात यदि की जाएगी तो किसकी बात हो जाएगी? प्रभाव की बात हो जाएगी, ओके। आदर्शवादी शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक को स्थान कैसा प्राप्त है? निम्न, सर्वोपरि, गौड़, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आदर्शवादी शिक्षा जो है उसमें शिक्षक को सर्वोपरि स्थान प्राप्त है, ठीक है। दर्शन की कौन सी विचारधारा आध्यात्मिक मूल्यों यानी सत्यम शिवम सुंदरम को शाश्वत, दैवी और स्थायी मानती? प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, या फिर प्रयोजनवाद? तो आदर्शवाद मानता है। आदर्शवाद किस पक्ष पर सबसे अधिक बल देता है? भौतिक पक्ष पर, बौद्धिक पक्ष पर, आध्यात्मिक पक्ष पर, या फिर शारीरिक पक्ष पर? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक पक्ष पर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि कौन सी है? क्रिया विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, प्रश्नोत्तर व वाद विवाद विधि, या फिर प्रोजेक्ट विधि? तो आदर्शवाद की जो मुख्य आपकी शिक्षण विधि है वो कौन सी विधि है? प्रश्नोत्तर व वाद विवाद विधि है, ठीक है। आदर्शवाद के अनुसार सर्वव्यापी क्या है? सुख दुख, सत्य व सुख, मूल्य व आदर्श, या फिर उपर्युक्त सभी? तो केवल आंसर होगा मूल्य व आदर्श। आदर्शवादियों के अनुसार सर्वव्यापी है, यानी हर जगह है। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन नंबर, बीज में संपूर्ण वृक्ष का अथवा बालक में प्रौढ़ मनुष्य का पूर्व रूप सूक्ष्मता से निहित रहता है। यह कथन किसका है? लाइबनीज का है, कमेनियस का है, पेस्टोलॉजी का है, या फिर फ्रॉबेल का है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रॉबेल का है। फ्रॉबेल ने क्या कहा है कि बीज में संपूर्ण वृक्ष
अथवा बालक में प्रौढ़ मनुष्य का पूर्व रूप सूक्ष्मता से निहित रहता है। प्रश्न संख्या 100 है आपका, आदर्शवाद किस प्रकार की शिक्षा पर बल देता है? शारीरिक शिक्षा पर, आध्यात्मिक, धार्मिक व नैतिक शिक्षा पर, भौतिक शिक्षा पर या फिर बौद्धिक शिक्षा पर? तो जो आपका आदर्शवाद है वो आध्यात्मिक, धार्मिक व नैतिक शिक्षा पर बल देता है। ठीक है। आदर्शवादी विचारधारा वस्तु की अपेक्षा किस पर अधिक महत्व देता है? तो विचार जगत पर अधिक महत्व देता है, भौतिक और यथार्थवाद की जगत के कंपैरिजन में। क्वेश्चन नंबर 102 देखो ज़रा, पश्चिमी देशों में किस आधुनिक दर्शन को पिता कहा जाता है? तो प्लेटो को, डेकार्टे को, सुकरात को या फिर लाइबनिज को? तो डेकार्टे को कहा जाता है पश्चिमी देशों में। वेस्टर्न कंट्रीज़ में डेकार्टे को आधुनिक दर्शन का पिता कहा जाता है। आधुनिक दर्शन मतलब होता है वेस्टर्न फिलॉसफी का। ठीक है, किसको कहा जाता है? तो देखो वेस्टर्न जो एरिया होता है यानी जो आधुनिकीकरण है उसमें क्या है भाई, डेकोरेशन का मामला ज़्यादा है। पहले के ज़माने में देखो शादियाँ वगैरह होती थी तो कहीं थी डेकोरेशन होती थी, नहीं होती थी। तो अब क्या वेस्टर्न जो चीज़ें होती हैं उनमें डेकोरेशन को ज़्यादा मायने रखते हैं। यानी जो आधुनिक वेस्टर्न मतलब आधुनिक है ना, आधुनिक जो चीज़ें हैं और मतलब पश्चिमी देश, आधुनिक का मतलब तो नवीनतम से हो गया ना। पश्चिमी देश मतलब वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, डेकोरेशन ज़्यादा होगी तो डेकार्टे। ठीक, ऐसे याद रख सकते हो। प्लेटो ने किस शिक्षा दर्शन के प्रतिपादक थे? प्लेटो की यदि बात की जाए तो सबको पता है आदर्शवादी शिक्षा दर्शन के प्रतिपादक थे। शिक्षा को उस समय तक फुर्सत नहीं मिलती जब तक कि दार्शनिक प्रश्न हल नहीं कर लेते। किसने कहा था? हर्बर्ट ने, पेस्टोलॉजी ने, फ्रॉबेल ने या फिर जेंटाइल ने? तो श्री हर्बर्ट ने कहा था। हाँ से हर्बर्ट और हाँ से हल, प्रश्नों का हल नहीं कर लेते हैं। कौन? हड़बड़ाहट में हर्बर्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखो ज़रा 105, बालक यश एवं गौरव के बादलों पर कदम रखता हुआ स्वर्ग में आता है, यह कथन किसका है? तो वुडवर्थ का है। किसने शिक्षा को दर्शन की प्रयोगशाला माना है? तो जॉन ड्यूवी ने माना है। जो शिक्षक दर्शन की उपेक्षा करते हैं उन्हें अपने कार्य को प्रभावहीन बना डालने के रूप में इस उपेक्षा का दंड भुगतना पड़ता है। यह कथन किसका है? यह कथन है आपके रस्क का। किसका है? रस्क का है। आदर्शवाद अंग्रेजी भाषा के आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है जिसका तात्पर्य क्या होता है? विचारवाद, यथार्थवाद, भौतिकवाद या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विचारवाद। सुकरात का जन्म यूनान के प्रसिद्ध नगर एथेंस में कब हुआ था बताओ? तो कब हुआ था आपका? 469 ईस्वी में हुआ था। सुकरात के दर्शन का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? ईश्वर को जानो, प्रकृति को जानो, आप अपने आप को जानो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सुकरात के दर्शन का सबसे प्रमुख अर्थ होता है अपने आप को जानना। शिक्षा का अर्थ मानव मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। यह परिभाषा किसकी है? प्लेटो की, पेस्टोलॉजी की, सुकरात की या फिर अरस्तु की? तो किसकी है? सुकरात की है। सुकरात ने क्या बताया कि शिक्षा का अर्थ मानव मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार को सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। किसने कहा कि ज्ञान ही सद्गुण है? प्लेटो ने, सुकरात ने, पेस्टोलॉजी ने या स्पेंसर ने? तो ये बात कही आपके सुकरात ने। सुकरात ने क्या कहा कि ज्ञान ही सद्गुण है। क्या कहा? ज्ञान ही सद्गुण है। प्लेटो का जन्म यूनान के प्रसिद्ध नगर एथेंस में कब हुआ था? तो 427 ईसा पूर्व में हुआ था। प्लेटो की कृति क्या है? रिपब्लिक है, लॉस है, सिंपोजियम है या फिर ये सभी? तो ये सभी। प्लेटो का अंतिम कृति क्या है? लॉज, सिंपोजियम, रिपब्लिक या इनमें से सभी? तो आपका हो जाएगा लॉज। प्लेटो ने ज्ञान का रूप बताया इंद्रिय जन्य ज्ञान को, सम्मति जन्य ज्ञान को, चिंतन जन्म ज्ञान को या ये सभी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 117 है, प्लेटो ने संदर्भ कथन कौन सा कहा है? प्लेटो ने रिपब्लिक की रचना अपने यौवन काल में और लॉज की रचना अपनी वृद्धावस्था में की। प्लेटो ने शिक्षा प्रदान करने के लिए अकेडमी की स्थापना की। प्लेटो स्त्री शिक्षा के समर्थक थे या फिर इनमें से सभी? तो ये सभी कथन एकदम सही हो जाएंगे आपके। शिक्षा संबंधी विचारों पर संसार में पहली पुस्तक कौन सी थी आपकी? लॉज, सिंपोजियम, रिपब्लिक या इनमें से कोई? तो रिपब्लिक थी। रिपब्लिक किसने लिखी थी? तो सुकरात ने लिखी थी। सुकरात का जन्म कहाँ हुआ था? तो एथेंस में हुआ था। कब हुआ था? तो 427 में हुआ था। समझ में आई बात? मैसेडोनिया के नगर स्टेजीरा में अरस्तु का जन्म कब हुआ? तो 383। इसमें हुआ 383 ईसा पूर्व में अरस्तु का जन्म। यहाँ पे अब सुकरात खत्म, अब अरस्तु की बात आ गई। अरस्तु का जन्म कब हुआ? स्टेजीरा में हुआ और 383 में हुआ। कितना? 383। प्लेटो ने
किसे अकेडमी का मस्तिष्क और सर्वोत्तम पाठक कहा था? अरस्तु को कहा था। किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। अरस्तु की रचना कौन सी है? राजनीति, भौतिकी, एथिक्स या ये सभी? तो भौतिकी, राजनीति, एथिक्स ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सब अरस्तु की रचनाएं। सिकंदर महान किसका शिष्य था? प्लेटो का, सुकरात का, पेस्टोलॉजी का या अरस्तु का? तो जो सिकंदर महान थे वो अरस्तु के शिष्य थे। किसके शिष्य थे आपके? अरस्तु के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 122 ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। एथेंस में लीसियम नामक विद्यालय की स्थापना की थी? प्लेटो ने, अरस्तु ने, सुकरात ने या पेस्टोलॉजी ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अरस्तु ने की थी। अरस्तु के समकालीन भारत के कौटिल्य थे जिन्होंने पुस्तक की रचना की थी? राजनीति, एथिक्स, भौतिकी या फिर अर्थशास्त्र? तो कौटिल्य थे। कौटिल्य ने किस पुस्तक की रचना की थी? अर्थशास्त्र की थी। रूसो दर्शन की किस विचारधारा का समर्थक थे? आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या फिर यथार्थवादी? तो रूसो दर्शन की किस विचारधारा के समर्थक थे? तो रूसो दर्शन की प्रकृतिवादी विचारधारा के समर्थक थे। यहाँ पर ऑप्शन डी दिया है लेकिन गलत है। प्रयोजनवादी की यदि बात की जाए तो वहाँ पर विलियम जेम्स का नाम आता है। ठीक है। रूसो का जन्म स्विट्जरलैंड के जेनेवा नामक नगर में कब हुआ था? पूछा गया है रूसो का जन्म स्विट्जरलैंड के जेनेवा नामक नगर में कब हुआ था? तो 1712 ईस्वी में हुआ था। रूसो का नारा क्या था? रूसो का नारा था आपका प्रकृति की ओर लौटो या ईश्वर की ओर लौटो या भौतिक संसार की ओर लौटो। तो प्रकृति की ओर लौटो ये रूसो का नारा था। किसने कहा कि सृष्टि के रचयिता के हाथों में आने वाली प्रत्येक वस्तु अच्छी होती है परंतु मनुष्य के हाथों में पड़कर वो बुरी हो जाती है? तो ये बात कही थी आपकी प्लेटो ने, सुकरात ने, पेस्टोलॉजी ने या फिर रूसो ने? तो रूसो ने कहा था। रूसो की रचना है दी प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस तथा रॉबिन्सन क्रूसो, सोशल इक्वेलिटी व सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अमिल तथा दी न्यू हेलियास या उपर्युक्त सभी? तो उपर्युक्त सभी की जितनी भी रचनाएं हैं ये सब किसकी हैं? रूसो की हैं। एमिल के प्रथम 3 भाग पुरुष शिक्षा तथा अंतिम 1 भाग किस शिक्षा पर आधारित है? तो अंतिम 1 भाग इनका जो है वो स्त्री शिक्षा पर आधारित है। यानी एमिल जो इनकी रचना थी उसके जो प्रथम 3 भाग हैं वो पुरुष शिक्षा पर आधारित है और अंतिम 1 भाग जो है वो महिला शिक्षा पर आधारित है। अमिल शिक्षा संबंधी है, ग्रंथ है, प्रतिवेदन है, पत्रिका है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ग्रंथ है एक प्रकार का। रूसो की प्रथम पुस्तक जो थी वो दी प्रोग्रेस ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेस तथा अंतिम पुस्तक जो थी वो कौन सी थी? तो अंतिम पुस्तक आपकी एमिल थी, सोशल इक्वेलिटी थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी या फिर कन्फेशंस थी? तो आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्फेशंस। रूसो की पहली पुस्तक कौन सी थी? तो प्रोग्रेस ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेस थी और लास्ट पुस्तक कौन सी थी? तो कन्फेशंस थी। निषेधात्मक या नकारात्मक शिक्षा का प्रतिपादक कौन है आपके? रूसो, प्लेटो, अरस्तु या इनमें से कोई नहीं? तो रूसो है। एमिल में किसने लिखा कि एक दुर्बल शरीर एक दुर्बल मस्तिष्क का निर्माण करता है? रूसो ने, फ्रॉबेल ने, प्लेटो ने या फिर पेस्टोलॉजी ने? सीधी सी बात है जब पुस्तक ही किसकी है? रूसो की, तो ये बात लिखेंगे भी कौन? रूसो से। लेकिन अगर आपसे केवल कभी कभी ये कथन पूछ दिया जाएगा कि एक दुर्बल शरीर एक दुर्बल मस्तिष्क का निर्माण करता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन रूसो का है एमिल पुस्तक के अनुसार, एमिल ग्रंथ के अनुसार, याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135 देखो, रूसो का आधुनिक शिक्षा में वही स्थान है जो प्लेटो का प्राचीन शिक्षा में। पास है प्लेटो, पास है प्राचीन शिक्षा में, वही स्थान है इनका जो रूसो का आधुनिक शिक्षा में। तो ये बात किसने कही थी? रॉस ने, टैगोर ने, रस्क ने या फिर गांधी जी ने? तो रॉस ने कही थी ये बात। किसने कही थी? देखो रूसो और रॉस अलग अलग हैं। रूसो किस प्रकार के अनुशासन में विश्वास रखते थे? प्रभावात्मक, दमनात्मक, प्रकृति परिणाम द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्राकृतिक परिणाम द्वारा। पेस्टोलॉजी का जन्म स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक नामक नगर में हुआ था। कब हुआ था? तो इनका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 12 जनवरी 1746 में हुआ था। नेक्स्ट, पेस्टोलॉजी द्वारा लिखित पुस्तकें कौन सी हैं? तो ऑप्शन ए है दी इवनिंग ओवर ऑफ अ हर्मिट तथा दी स्वान सॉन्ग, लियोनार्ड एंड ग्रूटूड तथा माई एक्सपीरियंसेस, हाउ ग्रो टुडे टीचेस हर चिल्ड्रन तथा रिसर्च इनटू द कोर्स ऑफ नेचर इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज या फिर उपर्युक्त सभी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये सभी पुस्तकें किसकी हैं? तो पेस्टोलॉजी की हैं। किसने कहा था मैं शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाना चाहता हूँ? पेस्टोलॉजी ने, रूसो ने, फ्रॉबेल ने या फिर हर्बर्ट ने? तो पेस्टोलॉजी ने कहा था कि मैं
शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाना चाहता हूँ। आर्मस्ट्रांग विधि के प्रतिपादक कौन है? तो रूसो, हार्बर्ट, फ्रॉबेल या फिर पेस्टोलॉजी। तो पेस्टोलॉजी जो है वो आर्मस्ट्रांग विधि के प्रतिपादक हैं। फ्रॉबेल व हार्बर्ट किसके प्रमुख शिष्य हैं? रूसो के, प्लेटो के, डेकार्टे के या फिर पेस्टोलॉजी के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी के। फ्रॉबेल और हार्बर्ट किसके प्रमुख शिष्य थे? तो पेस्टोलॉजी के शिष्य थे। कौन कौन थे? फ्रॉबेल भी थे और हार्बर्ट भी थे। पेस्टोलॉजी मूल रूप से किस दार्शनिक विचारधारा का समर्थन करते थे? प्रकृतिवाद का, आदर्शवाद का, यथार्थवाद का या फिर प्रयोजनवाद का। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आदर्शवाद का समर्थन करते थे। अध्यापक प्रशिक्षण व्यवस्था का सूत्रपात किया था फ्रॉबेल ने किया था, हर्बर्ट ने किया था, रूसो ने किया था या पेस्टोलॉजी ने किया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी ने किया था। ठीक। हर्बर्ट का जन्म जर्मनी में कब हुआ था? तो 1776 में हुआ था। हर्बर्ट द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं बताओ। टेक्स्ट बुक इन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एज अ साइंस, आउटलाइंस ऑफ एजुकेशनल डॉक्ट्रिन, ये सभी पुस्तकें, तो ये सभी पुस्तकें किसकी हैं? हर्बर्ट की हैं। शिक्षा में ज्ञानात्मक पाठ को प्रस्तुत करने हेतु हर्बर्ट ने किस प्रणाली का विकास किया? त्रिपद प्रणाली, द्विपद प्रणाली, पंचपद प्रणाली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पंचपद प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 147 देखो। फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रॉबेल का जन्म जर्मनी के को ओवर बिजवांग नामक एक छोटे गांव में कब हुआ? 1771 में, 1782 में, 1761 में या फिर 1778 में? 1782 में। बालकों की संस्था किंडरगार्टन का संस्थापक था पेस्टोलॉजी, फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी या फिर हार्बर्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रॉबेल। बालकों की संस्था किंडरगार्टन का संस्थापक कौन था? फ्रॉबेल थे। मनुष्य की शिक्षा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? हर्बर्ट, पेस्टोलॉजी, फ्रॉबेल या रूसो। तो फ्रॉबेल है। दर्शन शास्त्र की दरिद्रता तथा दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, पेस्टोलॉजी की, फ्रॉबेल की या हर्बर्ट की? तो कार्ल मार्क्स की है। अमेरिकी प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्री जॉन ड्यूवी का जन्म न्यू इंग्लैंड स्थित वारमांट नगर में कब हुआ था? तो ये सन याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। 1859 में हुआ था। जॉन ड्यूवी की रचना है हाउ वी थिंक एंड रिकंस्ट्रक्शन इन फिलोसफी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन तथा एजुकेशन ऑफ टुडे, द स्कूल एंड द सोसाइटी तथा स्कूल ऑफ टुमारो या फिर उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। शिकागो विश्वविद्यालय में कार्य करते समय जॉन ड्यूवी ने एक विद्यालय की स्थापना की जिसे क्या कहा जाता है? बाल विद्यालय, प्रौढ़ विद्यालय, लैबोरेटरी विद्यालय या फिर नूतन विद्यालय। तो करेक्ट आंसर है आपका लैबोरेटरी विद्यालय कहा जाता है। जॉन ड्यूवी दार्शनिक कैसे थे? आदर्शवादी थे, यथार्थवादी थे, प्रयोजनवादी थे या फिर प्रकृतिवादी थे? तो जॉन ड्यूवी जो थे आपके वो प्रयोजनवादी दार्शनिक थे। जॉन ड्यूवी का शैक्षिक विचार क्या है? शिक्षा स्वयं जीवन है, शिक्षा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है या ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। किसने कहा कि संपूर्ण शिक्षा व्यक्ति द्वारा जाति को सामाजिक चेतना में भाग लेने से आगे बढ़ती है? तो किसने कहा था? ऑप्शन सी, जॉन ड्यूवी एकदम करेक्ट हो जाएगा। किसने विद्यालय को समाज का प्रतिबिंब माना है? प्लेटो ने माना है, रूसो ने माना है, पेस्टोलॉजी ने माना है या फिर जॉन ड्यूवी ने माना है? तो जॉन ड्यूवी ने माना है विद्यालय को समाज का प्रतिबिंब, यानी कि इमेज, जो आपका स्कूल है वो सोसाइटी की एक इमेज है। ये किसने माना है? आपका जॉन ड्यूवी ने माना है। जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक विकास, वैयक्तिक विकास, सामाजिक कुशलता का विकास या इनमें से कोई नहीं। जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए सामाजिक कुशलता का विकास। आशा ही नहीं है भी तो विश्वास है कि आप ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे और अब तक सेशन को लाइक कर भी चुके होंगे, है ना, और अपने साथियों तक भी इस वीडियो को शेयर कर चुके होंगे। कल आपका पेपर है, आप स्वयं से पढ़ेंगे, आपको शायद नींद आने लगे, ये चीज़ें ब्लंडर हों, लेकिन अगर आप हमको ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो बीच बीच में हम आपको ट्रिक्स भी बताते रह रहे हैं, तो आप इन 1000 प्रश्नों की श्रृंखला का जो टारगेट है वो हमारे साथ में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कितने वीडियो के माध्यम से? 4 वीडियो के माध्यम से 250-250 करके। ओके, जॉन ड्यूवी ने किस शिक्षण विधि को अपनाया था? तो इन सभी को अपनाया था। यथार्थवादी विचारधारा के समर्थन बर्ट्रैंड रसेल द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी तथा ऑन एजुकेशन, द आउटलाइंस ऑफ फिलोसफी तथा रिलीजन एंड साइंस, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स तथा माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट या फिर उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, डॉक्टर मौरिया मॉन्टेसरी का जन्म इटली में कब हुआ था?
1862 में हुआ, 1892 में हुआ, 1870 में हुआ या 1872 में हुआ? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1870 में हुआ था। मॉन्टेसरी द्वारा पिछड़े बालकों की शिक्षा में किस विशिष्ट पद्धति का प्रतिपादन किया गया? किंडरगार्टन का, मॉन्टेसरी पद्धति का, ह्यूरिस्टिक पद्धति का या फिर प्रोजेक्ट पद्धति का? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉन्टेसरी द्वारा पिछड़े बालकों की शिक्षा किस विशिष्ट पद्धति का प्रतिपादन हुआ? तो मॉन्टेसरी पद्धति का प्रतिपादन हुआ। मॉन्टेसरी पद्धति के लिए कौन सा कथन सत्य है कि उसे 7 वर्ष के बालकों को शिक्षा दी जाती है? मॉन्टेसरी शिक्षा के लिए शैक्षिक उपकरण आवश्यक है या फिर मॉन्टेसरी पद्धति में पहले लिखना सिखाया जाता है या फिर उपर्युक्त सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, कि मॉन्टेसरी पद्धति के लिए उसे 7 वर्ष के बालकों को शिक्षा दी जाती है। मॉन्टेसरी शिक्षा के लिए शैक्षिक उपकरण आवश्यक है और मॉन्टेसरी पद्धति में पहले लिखना सिखाया जाता है आपको, ठीक है। किंडरगार्टन पद्धति में शिक्षा के लिए किसका सहारा लिया गया है? का तथा ऑक्युपेशंस का, शैक्षिक उपकरण का, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो किंडरगार्टन पद्धति शिक्षा के लिए आपका गिरफ्ट और ऑक्युपेशन शैक्षिक उपकरण यानी इन दोनों का सहारा लिया गया है। किंडरगार्टन का तात्पर्य क्या है? पुष्पोद्यान, बाल उद्यान, प्राण उद्यान या इनमें से कोई नहीं? तो किंडरगार्टन का मतलब होता है आपका बाल उद्यान, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता में कब हुआ था? 6 मई 1882 में, 6 मई 1863 में, 7 मई 1861 में या फिर 6 मई 1872 में? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 7 मई 1861 में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोलपुर नामक स्थान में शांति निकेतन की स्थापना कब की थी? तो 1901 में शांति निकेतन की स्थापना हुई थी। याद रखना, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? तो 1901, क्या होगा? 1901 में हुई थी। बोलो मेरे साथ, शांति निकेतन की स्थापना 1901 यानी 1901 में हुई थी। फिर से बोलो मेरे साथ में, शांति निकेतन की स्थापना 1901 में हुई थी। मम्मी कहने बिटिया पागल हो गई, तो कह दो हाँ हो जान दो, कल हमारा पेपर है, हमको पढ़ लेने दो। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? 1901 में हुई थी, ठीक। अब देखो ज़रा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। कब किया? 1912 में। गीतांजलि को कब पुरस्कार मिला? तो 1912 में मिला। कब मिला? 1912 में मिला। किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने या अब्दुल कलाम आजाद ने? तो महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। कब किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था रविन्द्रनाथ को क्या उपाधि दी थी? गुरुदेव की। टैगोर ने किस शिक्षा संस्था की स्थापना की थी? तो वनस्थली विद्यापीठ, गुरुकुल आश्रम की, विश्व भारती की या काशी हिंदू विश्वविद्यालय की? तो विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि टैगोर आधुनिक भारत में शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे महान पैगंबर है? महात्मा गांधी ने, एच.सी. मुखर्जी ने, राधा कृष्णन ने या विवेकानंद ने? तो एच.सी. मुखर्जी ने यह बात कही थी कि जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं ये भारत में शैक्षिक पुनरुत्थान का सबसे महान पैगंबर है। क्वेश्चन नंबर 172 देखिए, टैगोर ने शांति निकेतन के रूप में अपनी विरासत पूरे राष्ट्र को, वस्तुतः पूरे विश्व को दी है। यह कथन किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जवाहरलाल नेहरू का है, महात्मा गांधी का है या स्वामी विवेकानंद का है? तो टैगोर ने शांति निकेतन के रूप में अपनी विरासत पूरे राष्ट्र को, वस्तुतः पूरे विश्व को दी है। यह कथन है महात्मा गांधी का। किसका है? महात्मा गांधी का है। टैगोर किस प्रकार के विचारक थे आपके? तो टैगोर मानवतावादी विचारक थे, भौतिकवादी विचारक थे, व्यक्तिवादी थे या इनमें से कोई नहीं? टैगोर आपके एक मानवतावादी विचारक थे। ईश्वर को सर्वोच्च मानव की संज्ञा किसने दी? विवेकानंद ने, गांधी जी ने, टैगोर ने या अरविंद घोष ने? तो ईश्वर को सर्वोच्च मानव की संज्ञा दी है टैगोर ने। किसने दी है भैया? राजा टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक महत्वपूर्ण देन कौन सी है? सौंदर्य बोध की शिक्षा और उसका दर्शन, भौतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा या शारीरिक शिक्षा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर की एक महत्वपूर्ण देन क्या है? सौंदर्य बोध की शिक्षा और उसका दर्शन। 176 देखिए, ये किसका कथन है कि अनंत का ज्ञान और शक्ति का आकाश के तारों की अपेक्षा मनुष्य की आत्मा में अधिक मिलती है। मानव ईश्वर के सितार की स्वर्ण तार है। ये बात किसने कही थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कही थी। रिलीजन ऑफ मैन पुस्तक के रचयिता कौन है? रिलीजन ऑफ मैन के रचयिता हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। पर्सनालिटी पुस्तक की रचना किसने की है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। किसने कहा कि प्रचलित विद्यालय शिक्षा के केंद्र न होकर शैक्षणिक फैक्ट्रियाँ हैं? तो ये बात भी कही थी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। कठोर शिक्षकों को जेल वार्डन, ड्रिल सर्जेंट, जन्मजात अत्याचारी, शक्ति का भोगी आदि की संज्ञा किसने दी है? तो टैगोर ने ही दी है। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात प्रांत के पोरबंदर में कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था।
किसने कहा कि गांधी जी अपनी योजना में प्रकृतिवादी, अपने उद्देश्यों में आदर्शवादी तथा अपने कार्यक्रम में कार्यविधि में प्रयोजनवादी हैं? तो ये बात कही थी एम एस पटेल ने। नेक्स्ट, किसने कहा साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है न प्रारंभ, ये केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री को शिक्षित किया जाता है? गांधी जी, टैगोर, विवेकानंद या इनमें से कोई नहीं? तो गांधी जी ने ऐसा कहा था। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का आधार क्या था? भाषा, इतिहास, गणित, आधारभूत शिल्प या इतिहास? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आधारभूत शिल्प। ये गांधी जी की बेसिक शिक्षा का आधार था। बेसिक शिक्षा योजना का प्रतिपादन किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। गांधी जी के जीवन दर्शन में किसे महत्वपूर्ण माना जाता है? सत्य को महत्वपूर्ण माना जाता है। किसने संस्कृत की नींव प्रारंभिक वस्तु है? किसने कहा कि सांस्कृतिक नींव जो है वो प्रारंभिक वस्तु है, तुम्हारे सूक्ष्म व्यवहार में इसे प्रकट होना चाहिए? तो किसने कहा ये बात? गांधी जी ने कही। किसने कहा कि गांधी जी के दर्शन में प्रकृतिवाद, आदर्शवाद एवं प्रयोजनवाद एक दूसरे के विरोधी ना होकर पूरक हैं? तो ये बात कही थी डॉक्टर एम एस पटेल ने। किसने कही थी? डॉक्टर एम एस पटेल ने कही थी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता में कब हुआ था? तो 1863 में हुआ था। किसने कहा कि तुमको कार्य के सब क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना पड़ेगा? सिद्धांतों के ढेरों ने संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी, विवेकानंद। जिस देश में नारी का सम्मान नहीं होता वह देश कभी भी उन्नत नहीं कर सकता, ये भी क्या की थी? विवेकानंद जी ने कही थी बात। किसने कहा कि अगर तुम भारत के विषय में जानना चाहते हो तो विवेकानंद का अध्ययन करो? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये बात कही है। किसके लिए कही है? तो विवेकानंद जी के लिए कही है। क्या कहा है? तो कहा है कि अगर तुमको भारत के विषय में जानना है तो आप विवेकानंद जी का अध्ययन करिए। भारत की सभी समस्याओं की एकमात्र औषधि शिक्षा है। यह कथन किसका है आपका? तो यह कथन भी किसका है? विवेकानंद जी का ही है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि भारत की सभी समस्याओं का एकमात्र औषधि क्या है? विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी ने बल दिया स्त्री शिक्षा पर, जन शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा पर, धर्म शिक्षा पर, या फिर ये सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। जन शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा पर, स्त्री शिक्षा, धर्म शिक्षा, इन सभी पर बल दिया है। श्री अरविंद का जन्म कलकत्ता में कब हुआ था? 15 अगस्त 1871 में, 15 अगस्त 1882 में, या 15 अगस्त 1872 में? तो श्री अरविंद का जन्म कलकत्ता में 15 अगस्त 1872 में होता। अरविंद ने ईश्वर को क्या संज्ञा प्रदान की थी? तो अत्युत्तम मानव की संज्ञा प्रदान की थी। अरविंद का विचार सत्य, विचार, आनंद स्वरूप इस अत्युत्तम मानव यानी सुपरमैन तक पहुंचने के लिए आवश्यकता है। ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन ए, बी, सी, डी सभी, यानी ज्ञान, क्रिया और प्रेम। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है आपके? तो अरविंद घोष हैं। अरविंद घोष के अनुसार अंतःकरण शिक्षा का मुख्य अंग कौन सा है? इनमें निम्न प्रकार के 4 स्तर कौन से? तो चित्त, मनस्य, बुद्धि और ज्ञान। ये अरविंद के अनुसार अंतःकरण शिक्षा का मुख्य अंग है। किसने कहा कि शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है या ज्ञान, चरित्र और संस्कृति का उत्कर्ष करती है? तो किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था। अरविंद के दर्शन का मुख्य आधार क्या है? राजनीति, ईश्वर, भौतिकता या फिर आध्यात्मिकता, साधन योग और ब्रह्मचर्य? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? आध्यात्मिकता, साधन योग और ब्रह्मचर्य। वंदे मातरम व युगांतर पत्रों का संपादन कुछ समय तक किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। अरविंद घोष आश्रम की स्थापना अरविंद जी ने कहाँ की? तो पांडिचेरी में की थी। कहाँ की थी? पांडिचेरी में की थी। श्री अरविंद की शिक्षा दर्शन मूलतः उसके आध्यात्मिक योग दर्शन पर आधारित है। डैश श्री अरविंद के जीवन और संसार के इस पहलू की त्याग नहीं जा सकता। यह विचार किसका था? तो श्री कंगाली चरणपति जी का था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के मौखी नामक एक छोटे से राज्य में कब हुआ था? तो 1824 में हुआ था। स्वामी दयानंद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो स्वामी जी मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, आर्य समाज की स्थापना की थी, प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। ये सभी जो हैं ये स्वामी दयानंद जी के संदर्भ में कथन सत्य हैं। स्वामी दयानंद जी ने 1886 में दयानंद वैदिक कॉलेज की स्थापना लाहौर में की थी। स्वामी दयानंद जी ने हरिद्वार के पास कंगड़ी में गुरुकुल विद्यालय की स्थापना 1902 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने धार्मिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, धन शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया है। बर्ट्रैंड रसेल को ऑर्डर ऑफ मेरिट से कब सम्मानित किया गया था? तो 1950 में सम्मानित किया गया था। किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, बर्ट्रैंड रसेल ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। पाश्चात्य दर्शन के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो
इसकी उत्पत्ति जिज्ञासा से होती है तथा सैद्धांतिक होता है। इसमें बौद्धिक ज्ञान की प्रधानता होती है तथा वैज्ञानिक होता है, या भौतिकवाद को प्रभावित तथा इहलोक और वर्तमान पर विश्वास विशेष बल देते हैं। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए। भारतीय दर्शन के लिए कौन सा कथन सत्य है? भारतीय दर्शन की उत्पत्ति मानसिक अशांति या दुख को दूर करने की आकांक्षा से होती है, या धार्मिक तथा व्यवहारिक होता है, या आध्यात्मिक ज्ञान पर बल देता है तथा भूत वर्तमान और भविष्य तीनों पर बल देता है, या फिर ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। पाश्चात्य दर्शन विश्लेषणात्मक है, जबकि भारतीय दर्शन कैसा होता है? संश्लेषणात्मक होता है। ये ध्यान रखिएगा। वेस्टर्न फिलोसफर की बात की जाए तो वो विश्लेषणात्मक होता है, और इंडियन फिलोसफी की बात की जाए तो ये आपका संश्लेषणात्मक होता है। किसने कहा कि बालक ऐसी पुस्तक है जिसे शिक्षक को अध्ययन पढ़ना पड़ता है? तो ये बात कही थी रूसो ने। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा तथा वेदांत ये षड दर्शन कहे जाते हैं। तो इनकी प्रकृति होती है कैसी होती है? आस्तिक प्रकृति होती है। चार्वाक, जैन एवं बौद्ध की प्रकृति कैसी होती है? नास्तिक होती है, आस्तिक होती है, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। चार्वाक, जैन एवं बौद्ध की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? नास्तिक होती है। निम्न में कौन सा स्थान कथन सत्य है? क्या सत्य है कि सांख्य दर्शन के आदि प्रवर्तक महर्षि कपिल है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है, या फिर ये सभी? तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका ये सभी क्या है? कथन है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 219 देखो, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कर्णाद थे, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक महर्षि जैमिनी थे, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक महर्षि वेदव्यास थे, या ये सभी? तो ये सभी एकदम सही हो जाएगा। और आज का 220 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से दर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है कि शंकराचार्य ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। शंकराचार्य ने आपके अद्वैत वेदांत और रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया, ये बात भी एकदम सही है। माधवाचार्य द्वैतावादी वेदांत तथा निम्बकाचार्य ने द्वैतावादी वेदांत का प्रतिपादन किया, ये भी एकदम सही है। वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैत वेदांत तथा कंठ ने शैव विशिष्टवाद का प्रतिपादन किया, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी एकदम सही हो जाएंगे। सांख्य दर्शन के प्रमाण क्या हैं? तो अप्रत्यक्ष शब्द, अनुमान, ये सभी। तो ये सभी एकदम सही हो जाएगा। 222 देखो, सांख्य के अनुसार प्रकृति कैसी होती है? गुणमयी, त्रिगुणमयी, द्विगुणमयी, या फिर इनमें से कोई नहीं? सांख्य के अनुसार प्रकृति होती है आपकी त्रिगुणमयी। अब हम क्या करेंगे? ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, जो करेक्ट होगा वो आंसर बताते रहेंगे आपको। जहाँ डी होगा तो सब पढ़ देंगे। सांख्य दर्शन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसके अनुसार संसार की सृष्टि 25 तत्वों से होती है, तो ये भी बात सही है। दुख के प्रकार क्रमशः आध्यात्मिक, आदैविक और आदिभौतिक है, तो ये भी सही है। सांख्य का मूल तत्व पुरुष या आत्मा, विवेक, ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है, ये भी सही है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार ये सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 234, योग दर्शन में योग का अर्थ क्या होता है? तो चित्रवृत्तियों का विरोध, यही होता है आपका योग दर्शन में योग का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 225, योग दर्शन के अनुसार शरीर, मन और इंद्रियों की शुद्धि हेतु किस मार्ग का अनुसरण करने को कहा गया है? तो अष्टांगिक मार्ग का कहा गया है ना। न्याय दर्शन को क्या कहा गया है? तो न्याय दर्शन को प्रमाण शास्त्र कहा गया है। वात्स्यायन के अनुसार प्रमाणों के द्वारा किसी वस्तु की परीक्षा करना कहा जाता है, तो न्याय कहा जाता है। कौन सा भारतीय दर्शन यथार्थवादी है? तो वैश्विक दर्शन, ये आपका भारतीय दर्शन यथार्थवादी है। कर्मकांड से संबंध रखने वाले दर्शन को पूर्व मीमांसा या मीमांसा, और ज्ञानकांड से संबंध रखने वाले दर्शन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उत्तर मीमांसा और वेदांत कहा जाता है। प्रश्न संख्या 230 देखो, महर्षि वेदव्यास ने समस्त ग्रंथों के सार तत्व को सूत्र रूप में प्रस्तुत किया, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है ब्रह्म सूत्र। चार्वाक शब्द की उत्पत्ति चर्व धातु से मानी जाती है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? चबाना या फिर भोजन करना। चार्वाक दर्शन के आदि प्रवर्तक कौन है आपके? तो बृहस्पति हैं। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर वो होते थे जो चारों दिशाओं को अपना वस्त्र मानते थे। श्वेतांबर आपके श्वेत वस्त्र यानी सफ़ेद वस्त्रों का धारण करते थे। महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? तो आपके 24वें तीर्थंकर थे। इस धर्म का प्रधान प्रयोजन यह है कि जीव संसारिक दुखों से मुक्त होकर अनंत आध्यात्मिक सुख का उपभोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जैन धर्म। मोक्ष मार्ग का निर्माण कौन करता है? तो सम्यक दर्शन करता है, सम्यक चरित्र करता है, सम्यक ज्ञान, तो ये तीनों ही करते हैं।
जब मनुष्य पुण्य कर्मों के प्रभाव से देवत्व को प्राप्त हो जाता है तब यह ईश्वर कहलाता है। उसे जैन दर्शन में क्या कहा जाता है? तो जिन कहा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक आपके कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल राज्य में किस नगर में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था? तो कपिलवस्तु में हुआ था। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय आपके कौन कौन से हैं? तो हीनयान व महायान है। हीनयान और महायान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है आपका? छोटा पथ या बड़ा पथ, छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी। तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। हीनयान और महायान में हीनयान का मतलब छोटा पथ या बड़ा पथ भी होता है, हीनयान महायान का मतलब छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी भी होता है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन त्रिपिटकों के नाम से विख्यात है, जो विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, मुक्त पिटक या सुक्त पिटक भी बोलते हैं इसको। तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। मुक्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक, ये किसके हैं? आपके महात्मा बुद्ध के उपदेशों के संकलन के त्रिपिटकों के नाम से विख्यात हैं। महात्मा बुद्ध के अनुसार आर्य सत्य क्या है? तो 4 आर्य सत्य हैं आपके। सम्यक ज्ञान, सम्यक, ये पढ़ा था ना आपको, बताया था वही वाला। तो 244 बताइए आपका, बुद्ध दर्शन के अनुसार दुखों से मुक्ति पाने के लिए किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए? तो अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। बौद्ध दर्शन में निर्वाण का अर्थ क्या है? तो बौद्ध दर्शन में आपके निर्वाण का अर्थ है दुखों की निवृत्ति का विनाश। सांख्य दर्शन के 2 मूल तत्व कौन कौन से हैं आपके? तो प्रकृति व पुरुष। राष्ट्र का निर्माण कक्षाओं में होता है, ये क्या है? नेपोलियन ने कहा है। 248 नंबर प्रश्न देखिए, किसने कहा कि शिक्षा के संपूर्ण कार्य को ही शब्द में प्रकट किया जा सकता है? तो ये कहा है आपके हर्बर्ट ने। ज्ञान शक्ति है, ये कहा है आपके प्लेटो ने। चरित्र संसार की प्रेरणा शक्तियों में सबसे बड़ी शक्ति है, ये कहा है इस्माइल ने। इस्माइल, ये आप इस्माइल से ही याद रख सकते हो। इस्माइल और कैरेक्टर संसार की प्रेरणा शक्तियों में सबसे बड़ी शक्ति है। यानी अगर आप हमेशा इस्माइल करते रहेंगे और तो आपका अगर कैरेक्टर सही है तो आप दुनिया की किसी भी बड़ी शक्ति को जीत सकते हो, है ना। अगर आप कैरेक्टर सही है और आप इस्माइल करते रहते हो, इस्माइल करोगे तो आसानी से चीज़ों का सामना कर लोगे, तो इससे आप क्या करोगे? सबसे बड़ी शक्ति बन जाओगे। ठीक, तो सो फाइनली 250 क्वेश्चन हम लोगों ने कितने मिनट में कंप्लीट कर लिए आपके? मात्र 1 घंटा 15 मिनट, यानी 1.25 घंटे में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे ही आप याद रखिएगा, अभी आपको 1-1 घंटे की 3 क्लासेस और मिलेंगी, जिसके तहत हम आपको 250 क्वेश्चंस करके पार्ट वाइज क्या कंप्लीट करवा रहे होंगे? 1000 क्वेश्चन का संकलन करवा रहे होंगे। मान लो 1 आध क्लास आप ना देख पाओ, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप उनको सुबह मॉर्निंग में देख लेना, है ना। खाना खाते समय देख लो, सुनना ही तो है सिर्फ आपको। कौन सा आंसर करना है? चुपचाप खाना खाते समय, बनाते समय, कहीं भी कभी भी चुपचाप से सुनना है, ध्यानपूर्वक सुनते सुनते आराम से क्लास कर लीजिए। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास में कमेंट्स करना ना भूलिएगा और अपने लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है आजकल शेयरिंग, है ना, शेयर करना ना भूलिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, है ना। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये टेलीग्राम पर आप सर्च कर लीजिए पीजी पॉइंट, आपको ऐप मिल जाएगा हमारा पीजी पॉइंट के नाम से, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको MCQs का अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। सो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं आपको हम इसके पार्ट 2 वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।